इस एपिसोड में हम देखते हैं यान शिनचैन शिन मैनी को घर छोड़ने आया होता है। वो कार में होते हैं तो शिन मैनिंग उसको बोलती है कि कल मैं थोड़ा बिजी रहूंगी, मेरे लिन वुफान के साथ मीटिंग है। तो यान शिनचैन उसको बोलता है अगर तुम्हें काम चाहिए तो मुझे बता दो, मैं अपनी कंपनी में तुम्हें काम दे दूंगा। तो वो बोलती है तुम जेलस फील कर रहे हो। फिर वो जब घर जाती है, लाइट खोलती है तो देखती है उसके पापा उसका वेट कर रहे हैं। तो उसके पापा उसको बोलते हैं कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो, अगर तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो मुझे बता दो। वो मना कर देती है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि तुम मेरी एक लौती बेटी हो, तुम्हारी माँ भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सारी बातें बताओ। तो बोलती है कि ठीक है। फिर वो अपने रूम में आके यान शिनचैन को मैसेज करती है तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे पापा अगर तुम्हें कुछ बोलेंगे तो मेरा नाम ले लेना, मैं मिल के उन्हें सब समझा दूंगा। वो फैंग शान को कॉल करता है और बोलता है अपना काम स्टार्ट कर दो। हम देखते हैं कि 17 साल पहले उनका जो एक्सीडेंट हुआ था और शिनयान का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। और युआन शॉय को बोलता है कि तुम जिकागाई पे नज़र रखो। उधर दादाजी के पास उनका असिस्टेंट आता है, न्यूज़ सिखाता है, बोलता है कि यानी ने सब कुछ सही कर दिया। लियो गुआंग ग्रुप के साथ इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने उनके साथ कोलैब कर दिया है। दादाजी खुश होता है, बोलते हैं वो बिल्कुल अपनी माँ की जैसी है। जब उसकी माँ ने उसके पापा से शादी की थी तो मैंने को पहले एक्सेप्ट नहीं किया था, फिर बाद में मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। उधर हम देखते हैं कि ऑफिस में जियाकाई आ जाता है। वो उसको बोलता है कि देखो 10 दिन के अंदर जो भी इस कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स रखते हैं, उनको उनका प्रॉफ़िट मिलेगा। और वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। उसके आदमी बाहर चले जाते हैं और जियाकाई को पकड़ता है और उसके ऊपर पेन से मारने की कोशिश करता है। फिर वो रुक जाता है। जियाकाई उसको बोलता है कि क्यों, तुम मुझे मार नहीं सकते? तुम्हें याद है बचपन में कैसे मैं तुम्हें मार खिलाया करता था? फिर हमें पास का एक सीन दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर हैं कि शिन मैनिंग का कॉल आ जाता है। ज़िया का वो फ़ोन उठा देता है। शिन मैनिंग बोल रही होती है कि मैं आज रात को तुमसे नहीं मिल पाऊँगी, मेरी लिन फ़ान के साथ मीटिंग है। अगर मैं वहाँ से जल्दी फ्री हो गई तब मैं तुम्हें मिलूँगी। वहाँ पर हम देखते हैं राव मीना बाहर युआन शाय, फेंग शाय का इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही वो लोग आते हैं, वो उनके पास जाती है तो वो इधर-उधर चले जाते हैं। उसके बाद वो युआन शाय के पीछे जाती है और बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। पर वो वहाँ से चला जाता है और उसको फेंग शाय पीछे से खड़ा होके देख रहा होता है। जैसे ही यान शिनचैन अपनी मम्मी-पापा के ओल्ड ऑफ़िस में जाता है, तो वो देखते हैं वहाँ सारा सामान बिखरा हुआ है। फिर वो सोचता है कि 17 साल हो गए उनको मरे हुए, उनके ऑफ़िस में कौन आया होगा? यहाँ पे शायद कोई चीज़ है। फिर उसे वहाँ पे कुछ चीज़ें दिखती हैं। वहाँ पे ऐसा रहता है कि अगर उसकी माँ को कुछ हो गया तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के जो शेयर हैं, वो शिनयान के पास जाएँगे। उनकी मम्मी सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर थी वहाँ की। उसके बाद वो फैंगशाई को कॉल करता है और बोलता है कि तुम मैनिंग की लोकेशन पता करो। उधर युआन चाइज़िया जियागाई पे नज़र रख रहा होता है। वो वहाँ बैठी होती है, वो डिनर पार्टी कर रहे होते हैं, वो कुछ ड्राइंग्स बना के उन्हें दिखा रही होती है। तभी वहाँ पर देखते हैं कि यान शिनचैन आ जाता है, वो उससे थोड़ी दूरी में बैठा होता है। शिन मैनी को लगता है कि वो उसे इग्नोर कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। उसके बाद वो चल भी नहीं पा रही होती। जैसे ही वो चल रही होती तो उसके पीछे कोई आदमी आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यान शिनचैन उन सभी को मार देता है और शिन मैनी के सामने आ जाता है और रोती है और बोलती है मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम कहाँ थे? उसके बाद वो बोलता है कि अब मैं आ गया। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।